Hello guys, welcome to Focus, the Teach Talk. So today we have question number 5 from RMO 1996 and our question is, let ABC be a triangle and HA the altitude through A, then we have to show that we have to prove that this inequality, okay, B plus C whole square greater than A square plus 4 HA square, okay. तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल का डिस्कस किया जा रहा है, तो हम एक ट्रायंगल को यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया ABC। ओके, ABC हमारा एक ट्रायंगल हो गया। फिर उसके बाद एक अल्टीट्यूड है थ्रू ए से हमने एक अल्टीट्यूड को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये हमारा AD एक अल्टीट्यूड हो गया जिसका लेंथ क्या दिया गया है, इसका लेंथ दिया गया है HA। ठीक है, अब इसके आगे हमें इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है। अब इसके आगे हमें इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ करो, सबसे पहले अब क्या करो कि ये जो यहाँ पे एंगल है, इस एंगल को यहाँ पे एज्यूम कर लो कि ये एंगल है θ1 और इस एंगल को एज्यूम करो कि ये एंगल है यहाँ पे θ2। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब देखो आपको जो प्रूफ करने को दिया था आप उसे नोट करो। B प्लस सी होल स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 4 HA स्क्वायर। ठीक है, चलो इसे ब्रेक करो, तो ये क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC ग्रेटर दैन इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 4 HA स्क्वायर। ठीक है, क्या करते हैं कि यहाँ पे A स्क्वायर को इधर लेकर आते हैं, B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2BC, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 HA स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि 2BC से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 2BC बोथ साइड, दोनों तरफ 2BC से आप डिवाइड कर दो। जब 2BC से दोनों तरफ डिवाइड करोगे आप तो क्या मिलने वाला है, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। अगले स्टेप में ये मिलेगा B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC प्लस 2BC अपॉन 2BC। ठीक है, और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 HA स्क्वायर अपॉन 2BC। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ओके, और ये आपको देखने से लग रहा होगा, इस फिगर पे आप देखोगे B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, इस फिगर पे आप देखोगे ये साइड आपका B है, ये साइड आपका C है और ये साइड A है। एक वर्टेक्स के सामने का साइड A हुआ, ठीक वैसे ही B और C के सामने। तो यहाँ पे B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC ये किसके बराबर है, तो ये तो क्लियर है ना कि ये कोसाइन फार्मूला कॉस A के बराबर है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा कॉस A और ये कट के 1 हो चुका है तो ये प्लस 1। ठीक है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आप यहाँ पे ये चेक करो, ये 2 ने इससे कैंसिल किया 2 से, तो ये कुछ ऐसा बन गया 2 इंटू HA बाई B इंटू HA बाई C। ठीक है, ये HA स्क्वायर बाई BC को हमने कुछ ऐसा लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, आप इस फिगर पे फिर से फोकस करो तो HA और बाई B ये तो अल्टीट्यूड है ना, तो ये 90 डिग्री है, तो HA बाई किसके बराबर हो जाएगा, कॉस θ2, और ठीक वैसे ही HA बाई C किसके बराबर हो जाएगा, कॉस θ1। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, कॉस A, और A की जगह पे आप क्या लिखोगे, A इन दोनों का सम है ना, θ1 और θ2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा θ1 प्लस θ2 और ये प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू कॉस θ1 इंटू कॉस θ2, ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखो अब इजली सोल्व होने वाला है ये। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप इसे कुछ ऐसा लिख दो, 2 कॉस θ1 इंटू कॉस θ2 माइनस कर लिया आपने कॉस θ1 प्लस θ2। ओके, और ये लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, इसी स्टेप को आपने यहाँ पे ऐसा लिख लिया। चलो यहाँ पे कॉस θ1 प्लस θ2 का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अच्छा, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा ना, कॉस A प्लस माइनस B दिस इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कॉस A इंटू कॉस B माइनस प्लस साइन A इंटू साइन B। ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आप क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 कॉस θ1 इंटू कॉस θ2 माइनस
कॉस ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, ये तो यही आएगा ना, कॉस ए प्लस बी का मतलब है कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू, और माइनस करोगे तो वो माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और दिस ऑल लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म तो सेम ही हो गया ना, ट्वाइस है तो माइनस कर लोगे, तो ये ऐसा आ जाएगा कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू, और दिस इज लेस देन इक्वल टू वन। और ये फिर किसके बराबर आ गया, अब चेक कर लो, ये नीचे वाला टर्म कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, ये किसके बराबर, कॉस ए माइनस बी, यानी ये आ गया आपको कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू लेस देन इक्वल टू वन। तो कोसाइन ऑफ एनी एंगल लेस देन इक्वल टू वन, ये तो होता ही है, तो कर दिया हमने प्रूफ यहाँ पे। ठीक है ना, इसको जो प्रूफ करना था वो हमने इस तरीके से कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन की तरफ फोकस करते हैं। इसका एक सेकंड सॉल्यूशन है, उसको भी देख लेते हैं। इसके लिए भी यार ये जो ट्रायंगल है वो तो बनाना ही पड़ेगा। हमने एक ट्रायंगल बना लिया कुछ ऐसा, इसके वर्टेक्स हो गए ये ए बी सी, और यहाँ पे एक अल्टीट्यूड हो गया जिसका लेंथ क्या है एच ए, ये मान लो यहाँ पे डी है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि इसके थ्रू एक पैरेलल लाइन को अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो तो ये भी 90 डिग्री, फिर इस एच ए को हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं इक्वल लेंथ के अकॉर्डिंग, यानी ये भी एच ए, और यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन को अगर आपने ऐसे ड्रॉ किया और इस सी से इसके पैरेलल आपने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, मतलब ये डी है, इसको ई मान लो, तो ई डी के पैरेलल आपने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर दिया सी एफ। ठीक है, तो इस सी एफ का लेंथ क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा 2h ए, ये एच ए और ये एच ए मिलकर क्या बना देगा 2h ए। ठीक है, ये तो बना दिया। फिर आप यहाँ पे देख लो, आप इस ए और एफ को अगर आपस में ज्वाइन करते हो तो ए और एफ को ज्वाइन करोगे तो ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल तो कन्गरेंट हो गए ना, यानी जब कन्गरेंट हो गए तो ये ए एफ किसके बराबर हो गया, ए एफ बराबर हो गया ए सी के बराबर हो गया। ओके, फिर उसके बाद आप क्या करो कि इस बी और एफ को आपस में ज्वाइन कर लो। जब बी और एफ को आप आपस में ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये 90 डिग्री जब है तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, यहाँ बहुत सारा चीज़ हो रहा है, आप एक एक करके देखो, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये बी एफ स्क्वायर ये कितने के बराबर होने वाला है, ये होने वाला है बी सी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ओके, और बी सी कितने के बराबर है, ये है ए स्क्वायर, और सी एफ क्या है 2h ए, यानी उसको कर लोगे आप स्क्वायर तो वो आ जाएगा 4h स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका बी एफ स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, ये तो आपकी मेमोरी में रहना चाहिए। फिर आप फोकस करते हो इन ट्रायंगल ए बी एफ, आप यहाँ पे फोकस करो इन ट्रायंगल ए बी और एफ, इस ट्रायंगल में आप फोकस करो इन ट्रायंगल ए बी एफ। तो वी नो दैट सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी ए बी प्लस ए एफ, ए बी प्लस ए एफ ऑलवेज ग्रेटर देन बी एफ। ठीक है, ओके, तो अब देखो हम इस दोनों का यूज़ कैसे करते हैं। इस ए वर्टेक्स के सामने वाला साइड यानी बी सी का लेंथ हो गया ए यूनिट, इसका लेंथ हो गया बी यूनिट, और इस ए बी का लेंथ हो गया सी यूनिट। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बी प्लस सी, बी प्लस सी को आप क्या लिख सकते हो, बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यही है ना, ए बी प्लस ए सी। और यहाँ पे ए सी किसके बराबर है, तो ए सी यहाँ पे किसके बराबर है, ए एफ के बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा इक्वल टू ए बी प्लस ए एफ। लेकिन अभी अभी तो तुमने देखा कि ए बी प्लस ए एफ ये किससे बड़ा है, बी एफ से बड़ा है, ये ग्रेटर देन बी एफ, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी प्लस सी ग्रेटर देन बी एफ। तो भैया जब ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं कि बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन बी एफ स्क्वायर, ये होना चाहिए, तो हो गया ना। तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन बी एफ स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, हो गया ये प्रूफ्ड। ठीक है, अच्छा आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये इक्वलिटी साइन कहाँ गया, तो ये इक्वलिटी तब होगा, इक्वलिटी होल्ड व्हेन एच ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।